इस साल अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अनदेखा न कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट ही नहीं आता है, तो पूरे साल की पढ़ाई उनकी बर्बाद हो जाती है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार क्लास चलाई जा रही है जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए समझते हैं कि जो OMR शीट है उसे आप कैसे भरिएगा, कौन कौन से गलती आपको नहीं करनी है और क्या क्या भरना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का जो OMR शीट है इसी प्रकार से आपको मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसमें कोई त्रुटि हो रही है तो आप जरूर टीचर से बात कर लीजिएगा। अगर आपका OMR शीट अच्छा नहीं है या कुछ चीज जो है वो लिखा हुआ मिट चुका है तो उसे आप अच्छे से पहले चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी क्रमांक संख्या लिखी गई होगी, यानी कि सीरियल नंबर आपको लिखा गया होगा। ये सारी चीजें आपको पहले चेक कर लेनी है, यानी कि आपका OMR शीट पूरी तरह से आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको भरना है विषय का नाम, यानी कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो जिस सब्जेक्ट का आप परीक्षा दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अब कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका ये दिक्कत होता है कि सर हम लोग इंग्लिश में लिखे या फिर हिंदी में लिखे। तो देखिए, इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे वैसे तो कोई दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हिंदी में भी आपको विषय लिखा गया है और आपको इंग्लिश में भी लिखा गया है सब्जेक्ट। तो आपको जिस भी मतलब कि भाषा में लिखना चाहते हैं, आप हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी में ही लिखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको परीक्षा यानी कि एग्जाम पे आपको टिक करना होगा कि आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप कंपार्टमेंट का परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर आप वार्षिक परीक्षा दे रहे होंगे तो वार्षिक परीक्षा पे आपको टिक कर देनी है। ध्यानपूर्वक कोई भी काट कूट नहीं करनी है। अगर OMR शीट पे काट कूट कीजिएगा तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और आपको शांति से भरनी है। भले ही एक क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन OMR शीट में गड़बड़ नहीं करनी है। जो बच्चे गड़बड़ करेंगे समझ जाइए उनका रिजल्ट नहीं आ सकता है, तो पढ़ाई किया हुआ सारा का सारा बेकार हो जाएगा। शांतिपूर्वक आराम आराम से आपको भरना है, आपको समय बढ़िया मिलता है। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पाली को सिलेक्ट करना है कि आप प्रथम पाली में है या फिर द्वितीय पाली में है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रथम पाली में होते हैं तो द्वितीय पाली पे टिक कर देते हैं। तो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रथम पाली में होते हैं तो आपको पता है कि प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर जो होता है और द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों अलग होता है। तो अगर आप गलती से किसी दूसरे पाली को चूज कर देंगे तो फिर तो अलग चला जाएगा ना आपका कॉपी। तो फिर चेक कैसे होगा, तो फिर चेक होगा तो आपका गलती पूरा पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ और बनाए होंगे और उसमें कुछ और क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से जिस पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग है, उसे ध्यानपूर्वक देख करके यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। अक्सर यही देखा जाता है, पहले आपको हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि कई जगह स्कूल कॉलेज में जब आपका परीक्षा सेंटर जाता है तो वहाँ पे कई ऐसे टीचर रहते हैं जो नहीं बताते हैं अच्छे से, जिससे और बच्चे भी डर से नहीं पूछते हैं, है ना। तो डरना नहीं है, टीचर से आपको जो भी समझ में नहीं आता आपको वहां पे पूछ लेनी है। फिलहाल यहाँ पे जान जाइए कि क्या क्या आपको भरनी है। उसके बाद से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको विषय कोड भरनी है। अब देखिए विषय कोड आपको कहाँ से मिलेगा, या आपके विषय कोड जो होगी या तो आपके क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएगी, या आप जो एडमिट कार्ड लिए हुए हैं उसी में आपका विषय कोड होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में भी शायद विषय कोड रहता है, हाँ होता ही है। तो उसमें आपको विषय कोड ध्यानपूर्वक देख करके क्या कर लेना है, आपको भर लेनी है। रही बात यहाँ, उसके बाद से आपको सिंपल यहाँ पे भरना है क्या चीज, परीक्षा की तिथि भर देनी है। और परीक्षा जिस दिन आप जिस सब्जेक्ट की दे रहे हैं उस दिन भरिएगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से स्टार्ट हुई है उस दिन से। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 पेपर बीत गया और यहाँ पे परीक्षा की तिथि पूछा जाए तो बच्चे क्या करेंगे, जिस दिन स्टार्ट वाला है ना, मतलब पहला दिन जो परीक्षा हुआ था वही भर देते हैं, हमेशा वही डेट भरते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करनी है। जिस दिन जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसी दिन का आप तारीख जो है यानी कि डेट जो है यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, उसके बाद से चलना है इस वाले रो में या कॉलम में। चलिए उसके बाद से ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक, यही चीज सबसे बड़ी चीज, ध्यान, यहाँ तो गलती हो ही भी जाती है ना कहीं, तो थोड़ी सी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है कि यहाँ पे ये जो 3 भरने वाला है ना, ये चीज आपको गलती करना ही नहीं है। पहला गलती क्या करते हैं आप लोग कि रोल कोड भरते वक्त, रोल नंबर भरते वक्त, उसके बाद आप विषय कोड भरते वक्त ध्यान दें, पहले आपको रोल कोड आपको अच्छे से भरना होगा, जिस बॉक्स में आपको जो दिया गया है उसको भरना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 4 भर दिया, ठीक, तो 4 देखिए कहाँ पे है, तो 4 जहाँ पे है वहां पे उसको रंगना है,
ठीक है, क्या करना, उसको रंगना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 3 भर दिए, तो 3 वाले इसी लाइन में 3 देखिए कहाँ है, तो यहाँ है ना, तो इसको रंग देना है। यानी कि जो भी आप अंक भरिएगा उसके लाइन में देखिए कि वह अंक कहाँ पे है, उस लाइन में जो भी अंक है उसको क्या करना है आपको, काले या ब्लू जो है लाल पेन से उससे रंगना है। ध्यान रहे वह बाल पेन होना चाहिए। अब बाल पेन कौन होता है, देखिए जो बाल पेन होता है उस पर खुद लिखा भी रहता है कि बाल पेन, और इसमें जो लिंक के जो पेन आता है वह बाल पेन होता है। तो वैसे उसी का सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, है ना, तो हमने उसी का नाम लिया यहाँ पे, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, वो आपका बाल पेन होता है। तो अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि जो बच्चे रोल कोड भरते हैं तो रोल कोड भरने में गलती कर देते हैं। तो रोल कोड भरने में आपको गलती नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक भरना है ना। इसी प्रकार से जिस भी संख्या मतलब कि बक्स में भरिएगा उसी के लाइन में आपको वह संख्या को क्या कर देना है, गोला लगा देना है। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे रोल नंबर भरना है। ठीक है, क्या भरना है, रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर भरना है तो जिस बक्स में आप जो संख्या भर रहे हैं उसी के लाइन में वह संख्या को क्या करना है, आपको गोला लगा देना, अच्छी तरह से गोला लगाना है। गोला इतना ध्यानपूर्वक लगाना है कि जो आप गोला लगा रहे हैं तो वह आधा नहीं रहना चाहिए, है ना, और गोले से बाहर आपका जो रंगा हुआ है वह बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज को ध्यान देना है। यानी कि अच्छे देखिए, OMR शीट आपको दुकान में भी मिलेगा, 2-4 OMR शीट कीन लीजिए और उसको गोला लगा कर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ताकि दिक्कत ना हो वहां पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, विषय कोड भरना है। ठीक है, तो विषय कोड में वैसे ही भरना है। विषय कोड आपके एडमिट कार्ड में भी दिया गया होगा या क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो विषय कोड ध्यान से देख करके आप भर लीजिएगा। और एक चीज, विषय कोड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पेपर में जब बैठने जाइएगा परीक्षा में, तो क्या कीजिएगा कि टीचर से वहां पे पूछ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, कि सर इसमें का विषय कोड कौन है, हम क्या भरें। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी भर देना, कुछ भी नहीं भरना है, सोच समझ के भरना है जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इतना चीज भरने के बाद से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। उसके बाद से आपको पंजीयन क्रमांक भरना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके एडमिट कार्ड भी पे दिया गया होता है। एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है ना, उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यानपूर्वक देख करके जैसे दिया गया होगा वैसे ही आपको भरना है। और उसी के लाइन में जो अंक दिया गया ना, काफी देखिए जरूरी है, ये काफी जरूरी, समझना काफी जरूरी है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे ढंग से भरना है। ठीक, उसके बाद से देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने आपको विषय कोड भरा बताया है, तो विषय कोड को आपको एकदम बढ़िया से सोच समझ करके देख करके बढ़िया से विषय कोड को भरना है, रोल नंबर को भरना है और रोल कोड को भरना है। इतना जब आप भर दीजिएगा, देखिए भरने का जो सही तरीका है आपको वहां पे भी दिया जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, देखिए OMR शीट भरने का जो सही तरीका है वो इस तरीके का है। ठीक है, जो इसमें जो दिया गया ना गोला, इस तरीके से देखिए, ये कहीं पे भी जो है वो खाली नहीं छूटा गया। लेकिन गलत तरीका क्या करते हैं बच्चे, इस तरीके से टिक कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि गोला में केवल टिक लगा देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। उसके बाद से क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे थोड़ी सी बीच में क्या करते हैं, उसको चिन्ह लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, वो भी गलती है। और क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीसरे में देखिए बताया गया है कि ये गलती कर देते हैं बच्चे। अक्सर क्या करते हैं, थोड़ा सा रंग देते हैं, पता चलता है कि किनारे किनारे खाली छूट गया है, तो ये भी गलती नहीं करनी है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा ही भरते हैं, तो ये सब गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले OMR शीट को भरनी है। ठीक है, उसके बाद से ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपके OMR शीट पे आपका नाम जो है इस समय शायद टाइप होकर आ रहा है, या रोल नंबर कोड जो है टाइप होकर आ रहा है, तो उसको तो ध्यान से पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या वही आपका OMR शीट है ना। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे आपको लिखने को मिलती है, ये पहले वाला OMR शीट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का नाम, यानी कि जो आप परीक्षा दे रहे हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा पूरा, जैसे एडमिट कार्ड में होगा वैसे ही लिखिएगा, है ना। अपने मन से कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको विषय का पूरा नाम इस लाइन में लिखना है। ठीक, उसके बाद से अपने रोल नंबर को, ठीक है, यहाँ पे शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्द में लिखना है ना। देखिए 2-3 जगह लिखवाया जाता है बच्चों से रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी पहचान होती है। कोई तो आपको पहचानता नहीं है वहां पे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, फटाफट लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए, क्योंकि मान लीजिए 1 साल 10 साल की पढ़ाई उनका बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबको नॉलेज हो जाए, सबको जानकारी हो जाए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वो उसके बाद से देखिए, यहाँ पे जो होंगी आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है, आपके भी सिग्नेचर होगी। और वहाँ पे जो केंद्र और मुहर वगैरह, देखिए यहाँ पे मुहर वगैरह लगा हुआ रहेगा, ये मुहर वगैरह सब चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपका OMR शीट एकदम ओरिजिनल है ना, कोई कटा फटा, कोई कहीं पे चीज़ कोई दिक्कत है नहीं ना। इसके बाद आपको सबसे बड़ी और जरूरी बात बताना चाहेंगे कि आपकी क्वेश्चन पेपर जो मिलती है उस पे सेट वाइज रहता है ना। सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, है ना। इस प्रकार से सेट आपको मिलती है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो सेट आपको मिला गया होगा, आपको
ये भी रंगने के लिए मिलेगा। इसके जो पेज को आप पलटिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पहला ही पेज था इसलिए आपको दिखाया ऐसा। उसके बाद उसमें आपको सेट भर देनी है, मतलब कि जो आपका सेट मिला है, सेट ए मिला है कि बी मिला है, आपको वो रंगने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर ए नंबर सेट मिला होगा तो ए लिख करके और ए वाले गोला में आपको क्या करना है, गोला इस तरीके से बढ़िया तरीके से आपको लगा देनी है, ठीक। और उसके बाद से जो आपका क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन को पढ़ करके OMR जो सीट है उसमें आपको नंबर दिया गया होगा 1 से लेकर के जितना प्रश्न होगा उतना ही OMR सीट में आपका नंबर दिया गया होगा। मान लीजिए कि अगर 100 प्रश्न दिया गया है तो 100 OMR सीट में 100 जो होगा नंबर होगा और उसमें क्या होगा, आपको गोला लगाने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको पता है, जिसका आंसर पता है, उस वाले नंबर में, अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ध्यानपूर्वक कि अगर जिस प्रश्न का उत्तर आप बता रहे हैं उसी प्रश्न के गोले में आपको जाकर के लगानी है, गोला लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 25 नंबर प्रश्न बनाए और 25 नंबर प्रश्न में मान लीजिए ऑप्शन सी नंबर सही है, तो 25 नंबर वाले बॉक्स में जाना है आपको और उसमें सी नंबर वाले को अच्छे तरीके से गोला लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको गोला लगा देनी है और 1-2 बार अपने टीचर से पूछ लेनी है, पहले बढ़िया से समझ लेनी है और तब बनाना है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है। अगर ये गलती आप करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये गलती आप नहीं करेंगे और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कर देंगे। फटाफट, समय कम है, सबको बता दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप 4 घंटा पढ़ते होंगे तो 10 घंटा 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही समय है। अगर इतने ही समय में आप तैयारी कर लिए, यही समय आपके पास काफी बढ़िया, तो फटाफट तैयारी कीजिए और लगातार क्लास इस चैनल पे चला जा रहे थे। जल्दी से, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो कोई भी नहीं मिल पाएगी। और इस तरह का भी वीडियो आपको बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं सारी वीडियो जरूर देखिएगा।